राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं घरवाली vs काम वाली बहू। लीला देवी के परिवार में दो बेटे सुरेश और नरेश दोनों शादीशुदा थे। सुरेश की शादी को कुछ साल बीत चुके थे, जबकि नरेश की शादी को भी 8 महीने ही हुए थे। घर के सब काम घर की बड़ी बहू मीना ही संभालती थी, क्योंकि छोटी बहू सीमा नौकरी करती थी। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है बहू, पर कीमती होगी। माँ जी, आपसे ज़्यादा कीमती नहीं है। वैसे मुझे आज सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये साड़ी ले आई। माँ जी, आपने नींबू पानी बनवाया था। अरे अरे, ध्यान से, अभी रख दे। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूँ। अगर इस पर जरा सा भी नींबू पानी गिर गया तो दाग लग जाएगा। माँ जी, भाभी को बोल दो कि मशीन में ना धोए इसे। पहले भी जो मैं नरेश जी के लिए कमीज लाई थी, वो इन्होंने मशीन में धो दी थी और वो मशीन में धुलने से खराब हो गई थी। अरे बहू, ये ठहरी घर में काम करने वाली, ये तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। इसका जितना दिमाग होगा ये उतना ही तो काम करेगी। इसे क्या पता कि पैसे कैसे कमाते हैं। तुम तो सारा दिन बाहर नौकरी करती हो, मेहनत करती हो। इसका क्या, जरा सी सब्जी बनाई, जरा सा आटा गूथा और रोटी बना दी, और इधर उधर बस थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लगा दिया, इधर उधर थोड़ी डस्टिंग कर दी, बस। अरे असली मेहनत तो तुम कर रही हो। बाहर नौकरी करके ये तो सारा दिन घर में आराम कर रही है। माँ जी, अच्छा मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ बहू, थकना तो है ही। एक काम करना, रात को हल्दी डालकर दूध पी लेना, तो उसे पीने से तेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना दूंगी। तभी मीना का देवर भी आ जाता है। भाभी, आज तुमने फिर आलू वाली सब्जी दे दी। पता है, मेरे दोस्त सब यूँ कहते हैं कि तू रोजाना आलू की सब्जी लेकर के आता है। भाभी, आपसे कोई और सब्जी नहीं बनाई जाती क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हैं टिफ़िन में। कभी मलाई कोफ्ता, कभी मटर पनीर, कभी सोयाबीन चाप और कभी शाही पनीर, और ना जाने क्या क्या बढ़िया बढ़िया सब्जियां लाती हैं। अरे ये बस निपटाने वाले काम करती है, कोई काम ढंग से थोड़ी करती है ये। कान खोल कर सुन लो मीना बहू, थोड़ा अपने आप को बदल लो, तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। उस समय मीना कुछ नहीं बोली। लीला अपनी दोनों बहुओं के साथ अक्सर ही ऐसा भेदभाव करती थी। अब तो मीना का मन बहुत दुखने लगा। एक दिन मीना किताब में एक कहानी पढ़ रही थी। कहानी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर स्माइल आई और वह खुद से बोली, बहुत हुआ, अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा जैसा इस कहानी में हुआ है। जहाँ मीना सुबह उठकर सबके टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपनी दौरानी का, और उसके बाद अपनी सास का नाश्ता, फिर बच्चों का टिफिन पैक करके उन्हें स्कूल बस तक छोड़कर आती थी। आज मीना में कुछ बदलाव था। अरे, आज रसोई का दरवाजा नहीं खुला। मीना भाभी तो सुबह सुबह उठकर खाना बनाने लगती हैं। क्या हुआ सीमा बहू? माँ जी, आज रसोई में मीना भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहीं सो तो नहीं रही हैं? माँ, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, बोल रही है कि शरीर में दर्द है और बुखार भी लग रहा है। देखता हूँ, दिन में डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, 11 बजे आएगा डॉक्टर। उफ, पर मुझे तो आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन रसोई में कुछ भी नहीं बना। मीना के बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए सुरेश बाजार से ही नाश्ता ले आया। सीमा और नरेश बिना खाना लिए ऑफिस गए। लीला ने भी बाजार का नाश्ता थोड़ा बहुत खाकर और अपने आप से ही चाय बनाकर पी ली। पर लीला देवी को घर में काम वाली रखना पसंद नहीं था, इसलिए सारे घर का काम लीला देवी को अकेले ही करना पड़ा। शाम तक काम करते करते लीला देवी की कमर में दर्द हो गया, जिससे लीला देवी बहुत परेशान थी। अरे मेरी मैया, अरे मेरी कमर गई। सीमा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। रात की रोटी तो तुम ही बना लो। मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। पर माँ जी, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है रसोई में काम करने की। एक काम करती हूँ, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। सीमा, सुबह को भी हमने बाजार का नाश्ता खाया था, दोपहर को भी मैंने बच्चों को मक्खन और जैम लगा कर दे दिया ब्रेड में। रात का खाना घर पर ही बना लो,
बाजार का खाना घर में कोई नहीं खा पाएगा रात को, और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और एक काम और कर दो, मीना की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना बोला है, मीना के लिए खिचड़ी बना देना। मैं अकेले इतना थोड़ी करूँगी माँ जी, आपको हिलना पड़ेगा, मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आप जानती हो मैं ऑफिस का भी काम करती हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, रुको। इधर दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही थी, उधर मीना बीमार होने का नाटक करके बिस्तर पर लेटकर सब देख रही थी। मीना, अब कैसी तबीयत लग रही है? डॉक्टर ने बोला था कि बुखार तो नहीं है। वैसे तुम्हें कमजोरी होगी, चिंता मत करो, तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे होना ही है, बस 2-3 दिन की बात है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से घर पर कितनी परेशानी हो रही है, रसोई में खाना भी ठीक से नहीं बन रहा। अरे तुम ये सारा दिन घर की चिंता करके ही अपनी तबीयत खराब करती हो। अभी छोड़ दो जैसा चल रहा है, अभी तुम सिर्फ अपने पर ध्यान दो। अगले 2 दिनों में ही लीला और सीमा दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को घर के सारे काम अकेले करने पड़े। सच में आज पता चल रहा है कि मीना घर में अकेले कितना काम करती है। हम दोनों तो मिलकर भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना वो अकेले करती है। उसके साथ तो कोई होता भी नहीं है और वो सबके लिए सब कुछ करती है। आप ठीक कह रहे हो माँ जी, मीना भाभी रसोई में रहती है तो मुझे तो कुछ चिंता ही नहीं रहती। मुझे तो पता होता है कि वो तीनों टाइम का खाना भी संभाल लेंगी और हमें समय पर खाना भी मिल जाएगा। पर अब पिछले 3 दिनों से हमने किसी ने भी कुछ ठीक से नहीं खाया। सीमा ठीक कह रही है माँ, भाभी गरम गरम खाना पैक करके देती हैं तो दोपहर को जब खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है। 2 दिन से कैंटीन का खा खा कर तो मेरा पेट ही खराब हो गया है और भूख भी नहीं मिटती। कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो मीना बहू की वजह से ही संभला हुआ है। मीना भाभी बस जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। माँ जी, मुझे तो लगता है भाभी अकेले ही घर का सारा काम करती हैं, इसीलिए वो बीमार हुई हैं। क्यों ना हम घर में सफाई और बर्तन के लिए कोई काम वाली रख लें, जिससे भाभी को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि वो अकेले बहुत काम करती हैं। हाँ, तू ठीक कह रही है, वो अकेले कितना ही करेगी, हमारा ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं। माँ जी, वो पड़ोस में जो एक काम वाली काम करती है ना, उसको बुला लेती हूँ, वो साफ सफाई और बर्तन कर जाया करेगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। मीना यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी सब कदर करें। घर में काम वाली रख ली जाती है ताकि मीना को आराम मिल सके। देवर जी, आपका लंच। सीमा, तुम भी अपना लंच ले जाना। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को बहुत मिस कर रही थी। अब आप आराम करना, वो काम वाली 10 बजे आ जाएगी और सारा काम कर जाएगी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द था ना, लाओ मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो मेरी अच्छी बहू। सबने मीना की अहमियत को समझा और उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।